अभी 400-500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी संत हुए हैं। उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। हालांकि रामचरितमानस की सभी बातें वेदानुकूल नहीं है, लेकिन जो बात वेदानुकूल हो उसे मान लेनी चाहिए। तो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, देखो कितनी सरल बात है। परहित धर्म सरिस नहीं भाई। 5 शब्दों में व्याख्या धर्म की है। परहित, दूसरे की भलाई करने के समान संसार में कोई धर्म नहीं है। परहित, आप अपने शरीर से दूसरों की जो भलाई हो सके वो करते चलो, अपने धन से जो भलाई हो सके वो करो, अपने ज्ञान से भलाई हो सके संसार की वो करो, अपने शरीर से भलाई हो सके वो करो। का परहित धर्म सरिस नहीं भाई, दूसरे की भलाई करने के समान धर्म नहीं है। और उसी के साथ साथ उन्होंने देखो अधर्म की भी परिभाषा कर दी। और अधर्म भी क्या परिभाषा की? पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को दुख देने के समान अधर्म नहीं है। अब आप जरा इन 2 शब्दों पर विचार करो। सबसे सरल, अगर आपने ये भी बात समझ ली तब भी आप धर्म के अनुसार समझ लोगे कि हमें क्या व्यवहार समाज में करना चाहिए। आपका कोई कर्म ऐसा तो नहीं है कि जिससे दूसरे को दुख मिल रहा हो। अगर परिवार में हम रह रहे हैं, सास का कोई कर्म ऐसा है कि बहू दुखी हो रही है, और बहू का कर्म ऐसा है कि सास दुखी हो रही है, तो अधर्मी तो हो रहा है। परिवार में पिता ऐसा कर्म कर रहा है कि जिससे परिवार के लोग सब दुखी हैं। 10 पैसे कमा के लाता है, 20 से शराब में फूंक देता है, गांजा भाग पीता रहता है, परिवार में रोटी की व्यवस्था नहीं करता, पत्नी दुखी, बच्चा दुखी। अच्छा, वो अधर्मी तो कर रहा है, क्योंकि वो दूसरों को दुख दे रहा है। जो उत्तरदायित्व उसको मिला था, उस उत्तरदायित्व को पूरा न करके वो दूसरों को दुखी कर रहा है। पैसे 4 कमा रहा है, लेकिन चारों पैसे शराब में बर्बाद कर रहा है, जुए में बर्बाद कर रहा है, घर में ना आटे का इंतजाम कर रहा है, ना दाल का इंतजाम कर रहा है। तो कर्तव्य का न करना भी अधर्म है। जो कर्तव्य तुम्हें सौंपा गया है, ब्रह्मचर्य आश्रम में जो कर्तव्य सौंपे गए, ब्रह्मचारी उन कर्तव्यों को नहीं करता, विद्या प्राप्त नहीं करता, शरीर को बलवान नहीं पाता, तो अधर्मी तो कर रहा है। गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं, गृहस्थी उन कर्तव्यों का पूरा नहीं कर रहा है, पत्नी का पोषण नहीं कर रहा, बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रहा, उन्हें योग्य नहीं बना रहा, तो अधर्मी तो कर रहा है। वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जो कर्तव्य निहित किए गए हैं, अगर उन कर्तव्यों का पालन वो नहीं कर रहा है तो अधर्मी तो है। तो देखो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पर पीड़ा, दूसरे को दुख देने के समान संसार में अधर्म नहीं। अब आप एक चिंतन करो, सूर्योदय से प्रातःकाल हजारों पशु पक्षी इस मनुष्य के भोजन के लिए काट दिए जाते हैं। हजारों पशु पक्षी। मांसाहार देश की आज़ादी के बाद बढ़ा है, घटा नहीं है। अंडे खाना, मांसाहार, ये सब देश की आज़ादी के बाद बढ़ा है। देश जब परतंत्र था तब भी हमारे यहाँ इतने न बूचड़ खाने थे, न इतना मांस खाने वाले थे, न इतने अंडे खाने वाले थे। अब तो अंडे मांस ऐसे बिक रहा है जैसे सब्जी के साथ सब्जी लेने गए हो कि 2 अंडे भी संग ले आए हो। अच्छा, ये बताइए, जो मांसाहारी लोग हैं, क्या ये मांसाहारी मांस खाते समय इनके मस्तिष्क में या हृदय में ये बात आ रही है कि मेरे लिए किसी पशु को काटा गया है तब मुझे ये मांस मिल रहा है? अगर उसके मस्तिष्क में उस समय ये बात पैदा हो जाए कि जो मांस मैं खा रहा हूं इसके लिए किसी पशु की हत्या की गई है, और किसी पशु की हत्या करना उसको दुख देना ही तो है। आप मेरी उंगली काटी, अच्छा मुझे दुख होगा कि सुख होगा? दुख होगा। मैं चिल्लाऊंगा, रोऊंगा, आपसे हाथ को खींचूंगा, भैया मेरी उंगली मत काटो। अच्छा, पशु के गर्दन पर जब छुरी चलती होगी तो पशु सुखी होता होगा या दुखी होता होगा? वो भी चिल्लाता है। पर मनुष्य चूंकि चालाक है, छल कपट वाला है, उसके हाथ पैर बांध देता है, शक्ति का प्रयोग करता है, उसे जबरदस्ती काट देता है, खाल उतार देता है, मांस को खाने के लिए ले लेता है। तो ये मांसाहारी लोग धर्मात्मा हो सकते हैं क्या? क्या ये धर्म के तत्व को जानते हैं? नहीं जानते हैं। जो भोजन दूसरों को दुख देकर के प्राप्त किया जा रहा है, वो व्यक्ति धर्म के तत्व को जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो चाहे कहता ही भले रहे अपने को कि मैं धर्मात्मा हूं, ये बात अलग है। वो अपने मन में समझता रहे कि मैं धर्मात्मा हूं, लेकिन वो धर्मात्मा नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के दुख को समझ ही नहीं पा रहा है। वो अपनी जीव के स्वाद को देख रहा है,
अपने भोजन को देख रहा है, वो इस बात का कहाँ चिंतन कर रहा है कि मैं जो हूं। तो इसलिए देखो, दो शब्द हैं केवल, पर पीड़ा और पर हित। आपके किसी कर्म से, चाहे आपका भोजन है, चाहे आपके खेल कूद हैं, चाहे आपका व्यापार है, चाहे आपका कोई भी है, चाहे आप नौकरी में हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे कर्म से समाज विकृत तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे कर्म से कहीं पशु पक्षियों को तो दुख नहीं हो रहा, मेरे कर्म से मेरे साथी संपन्न जितने भी लोग हैं उनको कहीं दुख तो नहीं हो रहा। तो पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे को दुख देने के समान हमारे यहाँ अधर्म। अब आप चिंतन करिए कि धर्म की कितनी सुंदर व्याख्या हमारे ऋषियों ने की, स्मृतिकारों ने की। उसके बाद स्वस्य च प्रियात्मान, ये संस्कृत में श्लोक आए, और ये देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि मैं सरसों के तेल का व्यापारी हूँ। मैंने ये देखा कि संसार में लोग बाग बड़े धनवान हो गए, कोठियाँ बना ली हैं, लग्जरी गाड़ियाँ खरीद ली हैं, और तेरी उमेश साधारण सी चारपाई है, साधारण सा मकान है। अरे तू भी क्यों नहीं ऐसे काम करता, क्या तेरी भी कोठी बन जाए, तू भी एक कार खरीद ले, तेरा भी मोबाइल 50,000 का हो, क्या परेशानी है। तो मेरे मन में आई कि जो काम मैं कर रहा हूँ, चलो ऐसा काम करूँ कि इसमें मिलावट शुरू करूँ, सस्ता सामान मिलाऊँ और सरसों के तेल के भाव में इसे बेचूँ तो मुनाफा ज़्यादा आएगा। तो मैंने ये काम किया, और काम करने के बाद मैंने खूब रुपया कमा लिया, क्योंकि रुपया तो आना ही है। फिर जब मैं सस्ती चीज़ें मिला के बेच रहा हूँ और रुपया ले रहा हूँ पूरा, तो मैं माला माल हो गया। मैंने बहुत बढ़िया कोठी बनाई, चिप्स लगाई, मार्बल लगाया, सब लगाया, बढ़िया टीवी फीवी सब खरीदे, लग्जरी गाड़ी भी खरीद ली। लोगों ने कहा भाई बड़ा माला माल हो गया व्यापार। अब आप जरा चिंतन करना मेरे कर्म का। अब मेरे कर्म का प्रभाव क्या पड़ा समाज में? समाज में प्रभाव ये पड़ा कि जिन लोगों ने तेल लिया सरसों का, मेरा के उमेश जी का तेल है भाई, बहुत बढ़िया होगा, और उन्होंने खाया। माताओं बहनों ने सरसों के तेल से काजल भी बना लेती हैं बच्चों की आंखों में लगाने को। तो मेरे तेल से किसी की तो आंखें बच्चों की खराब हुई, खाने वालों के किसी का लिवर खराब हुआ, किसी की किडनी खराब हुई, बीमार पड़े। साधारण आदमी बेचारे जिनकी 200-300 रुपए की रोज की आमदनी है, वो डॉक्टर पे बेचारे जाने की हिम्मत नहीं है। 500 रुपए का पर्चा दें तब डॉक्टर उनकी दवाई लिखे, कहाँ से दवाई खरीदें। अच्छा ये बताओ, मैंने समाज के कितने लोगों को तो बीमार कर दिया, कितने बच्चों की मैंने आंखें खराब कर दी। मेरी कोठी जरूर बन गई, ये बात सही है, मैंने गाड़ी भी खरीद ली है, मैं माला माल भी हो गया हूँ, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस भी मैंने कर लिया है, लेकिन मैंने समाज का कितना अहित किया है। मैंने कितने लोगों को बीमार कर दिया जिन पर कि दवाई के पैसे तक नहीं है, बेचारे वो दवाई नहीं ले सकते, डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। तो ये मेरा जो कर्म है, आप बताइए गिरा हुआ माना जाएगा, अधर्म का माना जाएगा या धर्म का माना जाएगा? क्या है आपका चिंतन? आप लोग क्या समझें, बोलिए। मेरे कर्म की आप मूल्यांकन करिए कि मेरा कर्म जो है वो अधर्म के अंतर्गत है या धर्म के अंतर्गत है? अधर्म के अंतर्गत है, क्योंकि मैंने रुपया कमाने के लिए कितने लोगों को बीमार कर दिया। आज यही स्थिति तो है भारतवर्ष में। हम अंग्रेजों की बुराई भले कर लें, लेकिन आप इंग्लैंड में जाइए, इंग्लैंड के जो लोग आते हैं बताते हैं कि वहाँ मिलावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। पैसे चाहे जितने लेंगे, लेकिन उनके यहाँ चीटिंग ये नहीं होगी कि उनके यहाँ क्वालिटी गिरा दी जाए। इसलिए आज भी आप मेड इन इंग्लैंड चीज़ पसंद करते हैं, मेड इन जर्मनी चीज़ पसंद करते हैं, मेड इन जापान पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी नहीं गिराते हैं, पैसा चाहे जितना बढ़ा ले। ये धर्म और अधर्म भारत को समझना पड़ेगा। 2000 वर्ष जो हम गुलाम रहे ना, ये गुलामी आई क्यों? ये गुलामी आई भारतीयों के चरित्र में गिरावट आने के कारण। अगर हमारे चरित्र में गिरावट नहीं आती तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता था। ये विदेशी लोग कितने आए थे भारतवर्ष में? ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश की आई जो अंग्रेजों की, 3 अंग्रेज थे, व्यापार करने भारतवर्ष से आए थे।
उस समय भारतवर्ष की आबादी 36 करोड़ थी हम लोगों की, और मुगलों का राज्य था। अच्छा ये बताओ, 3 अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारतवर्ष आए थे, उन्होंने अपने व्यापार के बहाने करते करते पूरे भारतवर्ष को हड़प लिया कि नहीं हड़प लिया? मुगलों के राज्य को भी खत्म कर दिया, जो आतताई थे, अत्याचारी थे मुगल, उनके राज्य को भी खत्म कर दिया। और आप ये निश्चित मानिए, अगर अंग्रेजों के पास आपका राज्य नहीं होता तो मुगलों से आप राज्य नहीं ले सकते थे। अंग्रेजों ने आपको स्वतंत्र भी कर दिया, लेकिन मुगल आपको स्वतंत्र नहीं करते, आपका कत्लेआम करा देते, आंदोलन करते उनके सामने। तो अब आप विचार करो, हमारा चरित्र अगर नहीं गिरता तो हम गुलाम थोड़ी हो गए होते। और आज भी वो ये स्थिति है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अडल्ट्रेशन है, खाद्य पदार्थों में मिलावट, जिसके कारण बीमारियां, रोग हैं सबसे ज्यादा। तो ये जो खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले जो व्यापारी वर्ग हैं, क्या धर्म के तत्व को जानते हैं कि मेरे काम से कितना अहित मेरे राष्ट्र का हो रहा है, मेरे भाइयों का हो रहा है? नहीं जानते, उन्हें नहीं पता। इसलिए धर्म को ऋषियों ने, धर्म लोगों ने क्या समझा, ऋषि दयानंद का जब आना हुआ है तो धार्मिक क्षेत्र में घोर अंधविश्वास फैला हुआ था, घोर अंधविश्वास। बस मूर्ति को धर्म समझ रहे थे। मंदिर में जाना, पूजा करना, भोग लगाना, पैसे चढ़ाना, ये धर्म है। ऋषियों ने मंदिर की पूजा को कहीं धर्म माना ही नहीं है। आप मनु स्मृति को देखिए, भगवान मनु क्या कहते हैं? धृति क्षमा दमो अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधो 10 कम धर्म लक्षणों। मानवीय गुणों को धर्म के अंतर्गत माना गया है। अगर आपके अंदर मानवीय गुण हैं तो आप धर्मात्मा हैं। मंदिर में जाने से कोई धर्मात्मा नहीं है, यज्ञ करने से भी धर्मात्मा नहीं है। हालांकि यज्ञ धर्म का काम है, लेकिन मान लो मैंने सुबह यज्ञ किया और फिर दिन भर व्यापार में बेईमानी कर रहा हूं, दफ्तर में जा रहा हूं तो मैं बिना रिश्वत लिए काम नहीं कर रहा। फाइल आगे तब बढ़ेगी जब तू मुझे रुपया दे जाए इतना। वो बेचारा गरीब आदमी अपना काम कराने के लिए कहीं से उधार लाता है, ब्याज पे लाता है, तब बाबू को रुपया देता है, अधिकारी को रुपया देता है, अपना काम कराता है। अच्छा, वो आदमी क्या यज्ञ कर रहा है? क्या वो आदमी धर्म कर रहा है? नहीं कर रहा, बेईमान है। जिसके अंतःकरण में बेईमानी भरी हुई है, अंतःकरण में छल कपट बढ़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य के ऋषि कहते हैं कि मनुष्य को यज्ञ करने का अधिकार ही नहीं है। तो याज्ञवल्क्य के ऋषि से पूछा कि फिर यज्ञ करने का किसको अधिकार है? क्या यज्ञ करने का अधिकार देवताओं को है। तो याज्ञवल्क्य के ऋषि परिभाषा करते हैं कि मनुष्य कौन है और देवता कौन है। पूछा, गृहस्थी लोग जाया करते थे ऋषियों के पास कि भगवान ये तो बताओ देवता कौन है और मनुष्य कौन है। उनने कहा, सत्यम वही देवा, देवता वो है जो सत्य का आचरण करता है। देवता वो है जिसके व्यवहार में सत्य है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसमें ईर्ष्या द्वेष नहीं है, जिसमें छल कपट नहीं है, जो मानव को मानव के साथ मानवता का व्यवहार करता है, क्या वो देव है। इसको यज्ञ करने का अधिकार। कहा कि मनुष्य जो है अनर्थम वही मनुष्य है। मनुष्य तो वो है जो झूठ बोलता रहता है, छल कपट करता रहता है, ईर्ष्या द्वेष करता है। इसीलिए जब यज्ञ करते हैं तो आचमन पहले कराया जाता है। आचमन क्या है? आपको देवत्व करने की कृपा है कि आपको पहले देव बनाया जा रहा है। ये आचमन आप है, ये जल आप है, आपको उस समय देव बनाया जा रहा है, तब आपको आहुतियां देने का अधिकार है। देखो कितना ऋषियों ने गहन चिंतन किया है आपकी समस्याओं पर। मानवीय समस्याओं पर जितना गहन चिंतन भारत के ऋषियों ने किया है, संसार में कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में नहीं। लेकिन दुख इस बात का है कि भारत का आदमी बात को मानता नहीं, बस सबसे बड़ी कमी है। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझसे पूछा, उमेश जी आप आर्य समाज से कितने साल से जुड़े हुए हैं? मैंने कहा भाई 20 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, 25 साल हो गए। अच्छा, आपने उपदेश तमाम सुने, आपने सुना सत्य बोलना चाहिए, आपने सुना होगा यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है, आपने सुना माता पिता की सेवा पितृ यज्ञ करना चाहिए। मैंने कहा हाँ सुने तो सब हैं। तो क्या अच्छा जीवन में ये बताओ आज तक आपने यज्ञ प्रारंभ किया है क्या घर में? सुन तो हम 25 साल से रहे कि यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म। अच्छा, श्रेष्ठतम कर्म को घर में स्थापित किया है क्या? क्या किया तो नहीं है। तो क्या अच्छा सुनने का फिर क्या लाभ है?
20 साल से जो चीज हम सुनते आए हैं और उस ज्ञान को जब हमने कर्म में उतारा ही नहीं है, तो 20 साल से हमारा जो श्रम है वो निरर्थक है या नहीं है? आप बताइए। सुन करके जब ज्ञान को हमने कर्म में उतारा ही नहीं, रोज हमसे कहा गया सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य नहीं बोला, लगे अपने झूठ फरेब में, रुपया इकट्ठा करने में लगे। हमसे कहा गया भाई माता पिता का आदर करना चाहिए, तो भी हमने माता पिता वृद्धाश्रम में भेज दिए। वहां वो दान की रोटी बेचारे खा रहे हैं और उनने ही व्यापार बनाया, उनने ही घर बनाया, और बहू बेटों ने घर ले लिया और उन्हें वृद्धाश्रम में भेज दिया। अच्छा बोलो, फिर सुनने का 40 साल से, 20 साल से, 30 साल से के आर्य समाज में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, कौन सा कर्म हमने प्रारंभ किया? हमने सुना वेद ईश्वरीय ज्ञान, रोज मंच से सुना इस बात को, हर व्यक्ति ने व्याख्या की, सन्यासी ने व्याख्या की। हमारी कोटि 10 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, पर हमने वेद नहीं खरीदे आज तक। वेदों पर रुपया हमने खर्च नहीं किया। कोठी हमने 10 करोड़ की बनवा ली, 5 करोड़ की बनवा ली। घर में गलीचा है जिस पे जूते पहन के हम चल सकते हैं, वो गलीचा भी हो सकता है 3000 का हो, पर 3000 के वेद नहीं खरीदे। तो घर में ईश्वरीय ज्ञान की स्थापना भी हमने नहीं की। 40 साल से जुड़े हैं, सुन रहे हैं कि भाई वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, सब कह रहे हैं। हर एक कोई कह रहा है, मंच से लाउड स्पीकर लगा लगा के कह रहे हैं हम तो, लेकिन आज तक वेद नहीं खरीदे, उपनिषदें नहीं खरीदी, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिए, शास्त्र नहीं लिए, ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश भी नहीं लिया, वो भी नहीं पढ़ा। अच्छा फिर क्या करोगे भाई? 40 साल से जुड़े हुए आर्य समाज में तुम क्या परिवर्तन समाज में लाओगे? तो ऋषियों ने कहा कि ज्ञान को जब तक कर्म में नहीं उतारा जाता है तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आता, व्यक्ति में भी परिवर्तन नहीं आता, व्यक्ति के आचरण में भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए धर्म जो है वो है आचरण, अपने में ज्ञान का कर्म में उतारना, ये धर्म है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहा करते थे, रिलीजन इज नॉट टॉट बट कॉट। रिलीजन पढ़ाया नहीं जाता, धर्म का उपदेश नहीं हुआ करता, धर्म तो आचरण से पकड़ा जाता है। आचरण में लाइए आप ज्ञान की बात को। आचरण में अगर ज्ञान की बात आ रही है तो आप धर्मात्मा हैं, आप धर्म के तत्व को जानते हैं, ऋषियों की बात को आप समझते हैं। इसलिए मंदिर की जो पूजा है वो धर्म में शामिल नहीं है, यज्ञ की पूजा फिर भी धर्म में शामिल है। ये अंतर है दोनों में। क्यों शामिल है? क्योंकि यज्ञ का जो कर्म है ये आप संसार के कल्याण के लिए कर रहे हैं, और मंदिर की पूजा वो संसार के कल्याण के लिए थोड़ी गए हमने मंदिर में गए हैं, हमने ये थोड़ी कहा है कि आतंकवादी हमारे राष्ट्र में न रहें, हमने वहाँ ये थोड़ी कहा है कि पड़ोसी की भलाई हो जाए, हमने वहाँ ये थोड़ी कहा है कि पूरा गांव हमारा उन्नतशील हो। ये आपने कुछ नहीं कहा। आपने वहाँ ये कहा है परमात्मा मेरे संतान नहीं है, मुझे संतान दे दो, मेरा घर नहीं बना है, मेरा घर बन जाए, मेरी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, मेरी लड़की का विवाह हो जाए। अच्छा, मूर्ति पूजा करते समय केवल स्वार्थ की भावनाएं तो अंदर हैं, आपने परार्थ का चिंतन कहाँ है वहां? लेकिन यज्ञ करते समय, जब यज्ञ आप कर रहे हैं उस समय आपका परार्थ का चिंतन है, क्योंकि आप जो आहुति दे रहे हैं वो आहुति मेरे लिए नहीं है, ये आहुति समूचे विश्व के लिए है, विश्व कल्याणार्थम। आपने आहुति दे दी है वायु को शुद्ध करने के लिए। अब वायु का विस्तार जहां जहां तक होगा, छोटा यज्ञ है छोटा क्षेत्र कवर होता है, बड़ा यज्ञ है बड़ा विस्तार होता है, तो वायु विस्तार को प्राप्त होती है। तो इसलिए ये कर्म धर्म में शामिल है, क्योंकि इसमें परार्थ का चिंतन है, इसमें आप पड़ोसी का भी चिंतन कर रहे हैं, इसमें आप पशु पक्षियों का भी चिंतन कर रहे हैं, वो भी शुद्ध वायु लेंगे, उन्हें भी प्राण मिलेगा। पशु पक्षी उड़ता हुआ शुद्ध वायु में अगर इस क्षेत्र में से निकलेगा, प्राण लेगा कि नहीं लेगा? संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसे शुद्ध वायु की आवश्यकता ना हो। अच्छा बोलो, जो कम्युनिस्ट लोग हैं ईश्वर को नहीं मानते, मत मानो भाई ईश्वर को, तुम्हें शुद्ध वायु तो चाहिए जीने के लिए, तुम्हें शुद्ध अन्न तो चाहिए, शुद्ध जल तो चाहिए। तो हमारा जो कर्म है ये उन कर्मों को, अर्थात उन लोगों को भी जो ईश्वर को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, उनको भी लाभान्वित कर रहा है। वायु का सेवन तो वो भी शुद्ध वायु का सेवन कर रहे हैं।
इसलिए यज्ञ धर्म में शामिल है, क्योंकि इसमें परार्थ का चिंतन है, समाज का चिंतन है, दूसरों का चिंतन है, विश्व का चिंतन है। और मंदिर की पूजा नितांत स्वार्थ पर आधारित है। एक चीज और आपसे कह दूं, फिर समय होता जा रहा है। देखो, यज्ञ में जो हम हवि देते हैं, इसका नाम हवि है। हवि में दो गुण होते हैं। एक तो यह है कि हवि को देने वाला होता है, और एक ये गुण है कि हवि को ग्रहण करने वाला होता है। आप देने वाले तो हैं और कोई ग्रहण करने वाला नहीं है, तो वो हवि नहीं है। जैसे आपने किसी एक व्यक्ति को कंबल दान में दिया, तो आपने दिया और लेने वाले ने लिया, तो ये कंबल जो है वो हवि बन गया। हवि दोनों का कल्याण करता है, देने वाले का भी और लेने वाले का। तो आपने जब यज्ञ किया तो आपने जो आहुति दी, तो आहुति को ग्रहण करने वाला कौन है? कि वो अग्नि देवता है। वो आपकी आहुति को ग्रहण कर रहा है और आप आहुति दे रहे हैं, तो ये हवि बन गई, क्योंकि देने वाला मौजूद है। अच्छा, मंदिर की पूजा में क्या हवि बनती है? मंदिर की पूजा में देने वाला तो है, लेकिन वहां ग्रहण करने वाला नहीं। मैं 1 किलो पेड़ा लेकर के गया, मैंने रखे सामने, प्रार्थना की, भगवान ग्रहण कीजिए। मैं भोग लेके आया हूं आपके साथ। थोड़ी देर बाद मैंने पूरा डिब्बा उठाया, उसमें से एक भी पेड़ा कम नहीं हुआ। जितने थे उतने ही के उतने, वजन उतना ही का उतना। मैंने कहा भगवान कुछ ग्रहण नहीं किया। तो मैंने उठाया, मैंने अपनी पत्नी को प्रसाद दिया, बच्चों को दिया, पलट के खा लिया। किसने खाया? वो हमने ही खाया। हम ही लेके गए थे और हमने ही वो प्रसाद के रूप में खा लिया। अच्छा, वो पेड़े हवि बने क्या हमारे? हवि नहीं बने, क्योंकि वहां कोई ग्रहण करने वाला ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है? आपने 1 कटोरा घी भर के रखा, 1 किलो घी है, उसमें 5 किलो सामग्री रखी है, आहुतियां पड़ रही हैं। अच्छा, आपका घृत, आपकी हवन सामग्री, सबको अग्नि ने ग्रहण किया कि नहीं किया? अब आपके कटोरे में न घृत है, न सामग्री है, कुछ नहीं है। वहां सबका माल सब रखा हुआ है, और यहाँ पर सब देवताओं ने ग्रहण किया है। इसलिए यज्ञ धर्म के कर्म में शामिल है। यज्ञ किया करो, यज्ञ किया करो। मैं व्याख्या इसकी कल सुबह आपको थोड़ी सी और चर्चा करूंगा दूसरे पक्ष की। ये आध्यात्मिक है लाभ, इसका आध्यात्मिक लाभ भी है इसका, और पर्यावरण जो शुद्ध है इसका भौतिक लाभ भी है। ये इतना जबरदस्त कर्म है, तो इसलिए धर्म कर आचरण करना बहुत आवश्यक है। स्वाध्याय किया करो, और स्वाध्याय करने के बाद इस बात को सोचो मन में कि मुझे 20 साल आते हुए आर्य समाज में हो गए, मैंने क्या ग्रहण किया है अपने कर्म में, मैंने क्या काम उतारा है। क्या आपने स्वाध्याय को अपने कर्म में उतारा है? क्या यज्ञ को अपने कर्म में उतारा है? क्या आपने परोपकार करने को अपने अंदर उतारा है? या आपने बेईमानी करना छोड़ देना कि मैं आज से अब बेईमानी नहीं करूंगा, दफ्तर में अगर काम करता हूं, सरकार मुझे वेतन दे रही है, सरकार का काम करूंगा, जनता से पैसा नहीं लूंगा, नहीं सताऊंगा जनता के लोगों को। अगर ये चीज भारतवर्ष में आ जाए तो भारतवर्ष को उन्नति करने में क्या देर लगेगी? फिर केवल हमारे चरित्र में कमी है बस, इसलिए हम परेशान हैं। सारे दुखों का कारण ये है। अंग्रेज, मैंने आपको बताया, भले ही आप उन्हें बुरा करें, लेकिन वो कैरेक्टर में ऑनेस्ट है, अपने में राष्ट्र के साथ गद्दारी नहीं करता, वो अडल्ट्रेशन नहीं करता, व्यापारी भी मिलावट नहीं करता। दफ्तर में आप जाइए तो अंग्रेज वहाँ रिश्वत नहीं लेता, इसलिए वो आगे हैं संसार के अंदर, उनका नाम है। हम भी अगर ऐसा आचरण करने लगे, हमारा भी नाम हो जाएगा, हम भी ऊंचे उठेंगे। क्यों नहीं उठेंगे? क्या भारतवर्ष के लोगों में सब कुछ है, लेकिन स्वार्थ प्रबल है। बस स्वार्थ में आकर के हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। अगर स्वार्थ हमारे अंदर नहीं आए तो आप भी महान व्यक्तियों से कम नहीं हैं। आप आर्यों की संतान हैं। आर्य लोग वीर थे, आर्य लोग धनवान थे, आर्य लोग ज्ञानी थे। इस देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है। ये ऋषि दयानंद ने यही तो गौरव जागृत किया। उन्होंने कहा कि अगर स्वाभिमान जागृत हो जाएगा आर्यों का तो देश ऊंचा उठ जाएगा, चरित्र ऊंचा उठ जाएगा। तो हमारे अंदर ये भावना आ जाए कि हमारे पूर्वज वीर थे, हमारे पूर्वज ईमानदार थे, हमारे पूर्वज धनवान थे, हमारे पूर्वज बलवान थे। अगर ये बातें हमारे अंदर आ जाएं
तो हम लोग भी ऊंचा उठने में कहीं हमें देर नहीं लगेगी। इसलिए मैंने थोड़ी सी चर्चा ये निर्धारित समय में धर्म के विषय में आपसे की थी। धर्म का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना, धर्म का अर्थ है सत्य का आचरण करना, धर्म का अर्थ है कि जो उत्तम बातें आपने सुनी हैं उन ज्ञान को अपने कर्म में उतारना, ये धर्म है। और नहीं सुनने को आप 40 साल क्या पूरी उम्र निकल जाएगी, अंत में राम राम सत्य हो जाएगी, है ना। सुनते सुनते संसार से विदा हो जाएंगे। कर्म में कोई चीज आनी नहीं है तो फिर उसका लाभ क्या मिलेगा। ओम शांति।